देखिए, योगी सरकार की अगर आप रिपोर्ट कार्ड बनाएँगे तो 2 तरह की रिपोर्ट कार्ड आपको बनानी पड़ेगी। एक है जिसमें उनको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे और एक है जिसमें जो जनता की रिपोर्ट कार्ड है उसमें नंबर उनको बहुत खराब मिलेंगे। अगर आप पूछें कि सबसे ज़्यादा शहर के नाम किस सरकार ने बदले, योगी सरकार अव्वल रहेगी। अगर आप पूछें कि हिंदुत्ववादी ताकतों को सबसे ज़्यादा बल किस सरकार में मिला, योगी सरकार नंबर 1 रहेगी। कोई भी हिंदुत्व का नाम लेकर के और जो जिनको पहले आप डकैत, गुंडे, अपराधी कहा करते थे, अब हिंदुत्व का नाम लेके कोई भी उतनी दबंगई दिखा सकता है और आपको जेल का भी खतरा नहीं है। अगर आप ये कहें कि एनकाउंटर सबसे ज़्यादा किस सरकार में हुए, तो वो उसमें भी योगी सरकार मुझे लगता है कि नंबर 1 रहेगी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो जनता के पैमाने पर कहीं भी फिट नहीं बैठती हैं। आप आतंक का माहौल बना करके, आप डर का माहौल बना करके उसको लॉ एंड ऑर्डर नहीं कह सकते हैं, सबसे बड़ी बात। कि आप एनकाउंटर करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि देखिए अब हमने अपराधियों में डर बिठा दिया, अब तो लोग बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आपने अपराधियों के साथ-साथ जनता के मन में भी डर बिठा दिया, वो भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो भी कोई भी शरीफ परिवार का व्यक्ति जो है, अगर उसका बच्चा अगर शरारती भी है, तो उसके पेरेंट्स कहेंगे कि शाम के वक़्त बाहर मत जाना। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से बेशक कुछ भी कह रहे हों, मन में उनके ये बहाना चल रहा होगा कि पता नहीं बाहर जाके किसकी नज़र में चढ़ जाएँ और एनकाउंटर कर दिया जाए। और ऐसे केसेज़ आए, बहुत सारे केसेज़ आए जिनमें पुलिस ने अपनी पावर्स का दुरुपयोग किया और वो व्यक्ति बाद में आप उसमें उस पर खबरें भी बनाते हुए नज़र आए कि वो हिंदू था, वो तो ब्राह्मण था, उसकी हत्या हो गई वहाँ पर, पुलिस ने दबिश की तो होटल में क्या हुआ था वो भी आपको मालूम है। तो इस तरीके के केसेज़ भी सामने आएँगे। लेकिन अब आते हैं जनता की रिपोर्ट कार्ड पर। जनता की रिपोर्ट कार्ड पर अगर आपको किसी भी सरकार को, किसी सल्तनत को अगर आपको आँकना है, तो उसका एक ही तरीका होता है कि क्या आपने जनता की सहूलियत के लिए कुछ नया किया? अगर आप ये कहते हैं कि पिछली सरकार जो थी उसने 100 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई थी, मैंने 500 बिछा दी, तो उसमें आपका कोई बड़प्पन नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी योजना को शुरू करने में जितना ज़ोर लगता है, उसको आगे बढ़ाने में आपको सिर्फ बजट एलोकेशन करना होता है, उसमें आपका ज़ोर नहीं लगता है। तो मैं एक बहुत पुरानी कहावत है और मैं उसका बार-बार इस्तेमाल करता हूँ कि लीक लीक कायर चले, लीक ही चले कपूत। बिना लीक चारों चलें, दर्शन शायर सिंह सपूत। तो ये लीक पर चले हैं। आप देखिए ये कहेंगे हमने एक्सप्रेसवे बना दिया, तो आपने थोड़ी शुरुआत की थी। अखिलेश यादव ने मायावती ने बनाने की शुरुआत की थी, अखिलेश यादव ने अपने दम पर एक बनाकर भी दिखाया और आपने क्या किया? आपने उसको फ़ॉलो किया। अखिलेश यादव ने अगर हाईवे पर जेट उतारा तो आपने उसको फ़ॉलो किया, आपने भी वैसा ही करके दिखा दिया। फिर उसके कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, एक मेट्रो चली थी, अखिलेश यादव के टाइम में चली, उससे पहले ही उसका ग्राउंड वर्क हो गया था। अखिलेश यादव के टाइम में उसका जो ग्राउंड पर उसको उतारा गया, आपने क्या किया? आपने उसको रेप्लिकेट कर दिया 4-5 शहरों में। तो इसमें आपने नई योजना क्या बनाई? एक चीज़ आप ऐसी नहीं बता सकते हैं योगी सरकार की, जो आप कहेंगे कि पहले की सरकारों में योजनाएँ नहीं बनी थी जिसके बारे में और योगी सरकार ने खुद उसकी योजना बनाई। बेशक वो लागू ना कर पाए हों उसको ज़मीन पर, लेकिन आप एक योजना ऐसी बता दीजिए कि जिसमें जो आपको लगे कि ये लोगों की भलाई के लिए एक नई योजना लेकर के योगी सरकार आई है। ये बिल्कुल बैंकरप्सी है इनके यहाँ पर आइडिया की और जब आइडिया की बैंकरप्सी होती है, तो वो एक बहुत शॉर्ट टर्म गेन होता है, लॉन्ग टर्म गेन नहीं होता है वो। तो जनता के लिहाज से अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, पढ़ाई की आपने बता दिया कि एजुकेशन का क्या हाल है। मैं आपके इन आंकड़ों में ये और जोड़ना चाहता हूँ, बिना देखे हुए मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, कि ये इंडेक्स पिछले 4 साल से बढ़ा नहीं होगा। इसमें 2% का भी फ़र्क नहीं पड़ा होगा। अगर 40% लड़कियाँ अगर 10वीं के ऊपर नहीं जा पाती हैं, तो वो पिछले 5 साल से वही स्थिति होगी। उसमें बिल्कुल कोई बदलाव नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि हेल्थ सेक्टर के बारे में मुझे जानकारी है कि लगभग 6% लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पास या तो कोई गवर्नमेंट योजना की सपोर्ट है हेल्थ सेक्टर में या फिर इंश्योरेंस है और ये आंकड़ा नीति आयोग साल दर साल मैं ये रिपोर्ट देखता हूँ। नीति आयोग ये आंकड़ा पिछले 4 साल से दे रहा है। ये 6.1%, 6.2%, 6.1%, 6.2% इसके ऊपर ही नहीं जा रहा है। यानी उससे ज़्यादा लोग जो हैं अगर वो पैसा लगना है उनकी हेल्थ केयर में तो वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो आप समझिए कि किसी भी इंडेक्स पर योगी सरकार आप 25 स्टेट्स का अगर कॉम्पिटिशन होगा तो उसमें 23वें नंबर पे योगी जी होंगे, 24वें नंबर पे योगी जी होंगे, कहीं-कहीं पे तो सबसे पीछे मिल जाते हैं। तो किसी भी इंडेक्स पर इस गवर्नमेंट ने इम्प्रूव नहीं किया है कम से कम ये कहा जा सकता है। और जहाँ तक ये अगर इस रिपोर्ट कार्ड को आप ग्राउंड पर देखना चाहते हैं तो उसके रास्ते चुनाव आयोग ने बंद कर दिए हैं। क्योंकि अगर चुनाव आयोग ने ये प्रचार और रैली बंद नहीं की होती,
तो मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आप वेस्टर्न यूपी में जितनी जगह पर भी बीजेपी के नेता जाते, आपको सड़क पर या उनके चेहरे पर या उनके सिर पर ये रिपोर्ट कार्ड छपी हुई नजर आ जाती। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।